कलयुग की कहानी। सनातन धर्म के अनुसार संसार 4 युगों में विभाजित है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग अंतिम युग है, जो सबसे अधिक विकृत, भौतिक और अधर्म प्रधान माना गया है। यह युग वर्तमान में चल रहा है। धर्म का एकमात्र पाद ही शेष है, यानी सत्य का केवल 1/4 भाग ही बचा है। इस युग में पाप, मोह, लोभ, घृणा और अज्ञान का बोलबाला है। लेकिन इसी युग में भक्ति, प्रेम और आत्मज्ञान से मोक्ष भी सबसे सरल माना गया है। कलयुग का आगमन। जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग के अंत में धरती को त्यागा, तभी कलयुग का प्रारंभ हो गया। प्रारंभ में कलयुग ने धर्मराज से प्रवेश की अनुमति मांगी। धर्मराज ने उसे मना किया, क्योंकि कलयुग अधर्म, पाप और अज्ञान का प्रतीक था। लेकिन पृथ्वी के नियमों के अनुसार युगों का चक्र चलता रहता है, इसलिए उसे 4 स्थानों पर निवास की अनुमति दी गई: जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और पशु हत्या। इन 4 स्थानों को ही कलयुग के स्तंभ माना गया। धीरे धीरे कलयुग ने अपने विस्तार में इन स्तंभों के माध्यम से मनुष्य के मन को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। मानव जीवन पर प्रभाव। कलयुग में मनुष्य का हृदय संकीर्ण होता गया। जहां पहले परोपकार, दया, प्रेम और श्रद्धा होती थी, वहां अब स्वार्थ, ईर्ष्या और छल बस गया। पहले जो पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज मिलकर जीवन जीते थे, अब लोग अकेलेपन और आत्मकेंद्रित जीवन में डूब गए। धर्म के नाम पर पाखंड बढ़ा, सच्चे संतों की संख्या घटती गई। अब धर्म एक व्यापार बन गया और भक्ति एक दिखावा। मंदिरों में घंटियां तो बजती हैं, लेकिन मन में श्रद्धा कम होती चली गई। लोग अब धर्म को पहनावे, रीति रिवाज और उत्सवों तक सीमित कर चुके हैं। प्रकृति और विज्ञान का संघर्ष। कलयुग में विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की है। मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया, इंटरनेट से सारी दुनिया जुड़ गई। लेकिन इसी के साथ प्रकृति का विनाश भी बढ़ गया। पेड़ कटने लगे, नदियां सूखने लगीं और वायु प्रदूषित हो गई। मानव अपने स्वार्थ के लिए धरती माता को तकलीफ पहुंचा रहा है। आधुनिकता ने जीवन को सुविधाजनक बनाया, लेकिन मन को अशांत भी कर दिया। रिश्तों में बदलाव। कलयुग ने रिश्तों की परिभाषा ही बदल दी है। जहां पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकल परिवार ही सामान्य हो गए हैं। माता पिता वृद्धाश्रम में हैं और बच्चे मोबाइल में। प्रेम, जो पहले निस्वार्थ होता था, अब सौदेबाजी बन गया है। दोस्ती स्वार्थ में बदली और विवाह एक समझौता। मनुष्य अब रिश्तों को निभाने के बजाय उन्हें मैनेज करने की कोशिश करता है। समय नहीं है किसी के पास, लेकिन स्क्रीन टाइम दिन में 10 घंटे तक बढ़ चुका है। भक्ति का रूप और अध्यात्म की आशा। लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नाम स्मरण और भक्ति से ही मुक्ति संभव है। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ केवल नामाधारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। आज भी अनेक लोग हैं जो सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। गांवों में भजन मंडलियां हैं, कथा सत्संग होते हैं और लोग हरिनाम जपते हैं। यही आशा की किरणें हैं जो कलयुग के अंधकार में दीपक बनकर जल रही हैं। समाज में चल रही समस्याएं। भ्रष्टाचार। कलयुग में नैतिकता कम हो गई है। सरकारी तंत्र हो या निजी संस्था, भ्रष्टाचार हर जगह अपनी जड़ें जमा चुका है। नैतिक पतन। बच्चे अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भूल रहे हैं। शिक्षा में ज्ञान की जगह अंक और जीवन में मूल्य की जगह पैसा प्रमुख हो गया है। मानसिक रोग, तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे मानसिक रोगों में तेजी आई है, जो दर्शाता है कि बाहरी सुख के बावजूद भीतर कोई कमी है। धार्मिक विद्वेष। धर्म अब एकता का नहीं, बल्कि वैमनस्य का कारण बन गया है। संप्रदाय और जातियां एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो गई हैं। भक्त रविदास की कथा। कलयुग में भी जब जब मनुष्य ने ईश्वर की भक्ति से जुड़ने की कोशिश की, उसे ईश्वर ने सहारा दिया। भक्त रविदास जी एक चर्मकार थे, लेकिन उन्होंने जात पात को नकार कर केवल भगवान राम का भजन किया। समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया, लेकिन उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि कलयुग में ईश्वर केवल भाव देखता है, जाति या कुल नहीं। कलयुग में आशा। कलयुग को जितना भी दोष दें, परंतु यह युग भी एक अवसर है। जिस युग में पाप अधिक है, वहां पुण्य करने का महत्व और फल भी अधिक है। कलयुग ने भले ही मनुष्य को पथभ्रष्ट किया हो,
लेकिन उसी मनुष्य के भीतर आज भी आत्मा है जो परमात्मा की ओर लौटना चाहती है। यदि मनुष्य थोड़ा समय ईश्वर को दे, अपनों को प्रेम करे और सत्य को अपनाए, तो वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त होकर सच्चे आनंद की ओर बढ़ सकता है। निष्कर्ष: कलयुग एक परीक्षा की घड़ी है जहां हर कदम पर प्रलोभन है, लेकिन हर प्रलोभन को त्याग कर यदि हम प्रेम, करुणा, भक्ति और सेवा को चुने तो यही युग मोक्ष का साधन बन सकता है। हर युग में प्रेम ही विजयी होता है। कलयुग में भी प्रेम, भक्ति और सेवा ही वह दीपक हैं जो अंधकार को मिटा सकते हैं। बस आवश्यकता है उन्हें जलाए रखने की।